तो हेलो एंड वेलकम बच्चों टू द नेक्स्ट वीडियो दैट इज़ वीडियो नंबर 30। अपना जो यूनिट पिछला हुआ है उसके डू इट फॉर यूर सेल्फ या फिर डू इट यूर सेल्फ के क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए हैं गूगल क्लासरूम पे। आप लोग देखो, उसको सॉल्व करो। अगर उसमें कुछ क्वेरी आती है, कुछ नहीं समझ में आता है तो मुझे पूछो। तो चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ, वो है यूनिट नंबर 4 दैट इज़ होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स। तो आज इसका इंट्रोडक्शन अपन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, व्हाट इज़ होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी हम लोग किसे कहेंगे, होल्डिंग कंपनी किसको बोलना चाहिए। सो अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 में ये बात लिखी हुई थी, तो 2013 में भी ये बात है ही। क्या वो बात है? अ होल्डिंग कंपनी इज़ एनी कंपनी, कोई भी कंपनी को हम लोग होल्डिंग बोलेंगे, विच होल्ड्स, जिसके पास हैं, क्या है, मोर देन हाफ ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ अदर कंपनी। कोई भी एक कंपनी के पास किसी दूसरी कंपनी के 50% से ज़्यादा, मोर देन हाफ मतलब 50% से ज़्यादा इक्विटी शेयर्स अगर उनके पास है, तो जिसके पास वो शेयर्स है वो होती है होल्डिंग कंपनी, और जिसके वो शेयर्स है वो होती है सब्सिडियरी कंपनी है। दोनों कॉन्सेप्ट में साइमल्टेनियसली तुमको बता देता हूँ। ओके, फॉर एग्जाम्पल, ए नाम की एक कंपनी है और बी नाम की एक कंपनी है। अब बी नाम की कंपनी के 50% से ज़्यादा शेयर्स, कौन से शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, 50% से ज़्यादा इक्विटी शेयर्स बी कंपनी के अगर ए कंपनी ने एक्वायर कर लिए हैं, अगर ए कंपनी के पास बी कंपनी के 50% से ज़्यादा, मोर देन 50% शेयर्स अगर हैं, कौन से वाले, इक्विटी वाले, तो ए कंपनी हो जाएगी होल्डिंग कंपनी और बी कंपनी हो जाएगी सब्सिडियरी कंपनी। समझ में ये बात? तो जिसने शेयर्स एक्वायर किए वो होती है होल्डिंग, और जिसके शेयर्स एक्वायर हो चुके हैं वो होती है सब्सिडियरी। राइट, तो बात क्लियर हो गई हमारी। तो होल्डिंग कंपनी हम लोग किसको बोलेंगे, होल्डिंग कंपनी ऐसी कंपनी को बोलना जिनके पास किसी दूसरी कंपनी के मोर देन 50% इक्विटी शेयर्स हैं। और सब्सिडियरी कंपनी किसको बोलना, जिनके जिनके मोर देन 50% शेयर्स किसी दूसरी कंपनी ने एक्वायर किए हुए हैं, तो उसको बोलेंगे सब्सिडियरी कंपनी। तो होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी ये साइमल्टेनियसली चलेंगे। होल्डिंग कंपनी को पेरेंट कंपनी भी बोलते हैं, क्योंकि वही उसके देखभाल करने वाले, वही उसके सारी चीज़ें देखने वाले वही लोग रहते, तो इसलिए उन लोगों को पेरेंट कंपनी ऐसा भी बोलते हैं। लेकिन मशहूर तरीन नाम उनके लिए होल्डिंग कंपनी है हमारे अकाउंट्स की दुनिया में। ये कॉन्सेप्ट शायद आप लोगों ने कॉर्पोरेट लॉ के अंदर भी पढ़े होंगे कि होल्डिंग कंपनी किसको बोलना चाहिए और सब्सिडियरी कंपनी किसको बोलना चाहिए। सब्सिडियरी कंपनी की अगर हम बात करें तो अ सब्सिडियरी कंपनी इज अ कंपनी दैट इज कम्प्लीटली और पार्शियली, या तो पूरी तरीके से या फिर कुछ हिस्सा उसका किसी दूसरी कंपनी ने ओन कर लिया है। ओन कैसे करेगा वो, मालिक कैसे बनेगा, इक्विटी शेयर एक्वायर करके बनेगा। तो यहाँ पर बात क्या है, अगर 50% से ज़्यादा इक्विटी शेयर्स किसी दूसरी कंपनी ने एक्वायर कर लिए तो उसको पार्शियली ओन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, पार्शियली ओन्ड। अगर 100% किसी ने एक्वायर कर लिए तो उसको क्या बोलते हैं, फुल्ली ओन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, फुल्ली ओन्ड या फिर होली ओन्ड, ये उसको बोला जाता है। तो 50% से लेकर 100% के बीच में कितना भी शेयर अगर वो एक्वायर कर लेती है कोई दूसरी कंपनी तो वो कहलाएगी होल्डिंग, और जिसके एक्वायर हो गए शेयर्स वो कहलाएगी सब्सिडियरी। समझ में आई बात आप लोगों को? एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर लेके आया, एग्जांपल ऑफ होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनी, दोनों की एग्जांपल मैंने लेके आया। तो होल्डिंग कंपनी एक कंपनी है जिसका नाम शायद ही कभी आप लोगों ने सुने होंगे। उसका नाम है बीबी के इलेक्ट्रॉनिक्स। बीबी के इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की एक कंपनी है, ये है होल्डिंग कंपनी। बस ये पेरेंट कंपनी है और यही इन सारे कंपनियों को चलाती है। और ज़रा नाम देखो कौन से कंपनीज है वो, ओप्पो, वीवो, IQOO, रियलमी, वन प्लस। ओप्पो एक कंपनी है, वीवो एक कंपनी है, IQOO एक कंपनी है, रियलमी एक कंपनी है, वन प्लस एक कंपनी है, लेकिन ये सब कंपनियों का बाप कौन है, BBK इलेक्ट्रॉनिक्स। मतलब ये मैं तुम लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि सब्सिडियरी कंपनीज एक से ज़्यादा भी कोई कंपनी एक्वायर कर सकती है, और ये बहुत बड़ी और मशहूर एग्जाम्पल है। ये दुनिया के अंदर सेकेंड लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स है मोबाइल कंपनी के, BBK इलेक्ट्रॉनिक्स आफ्टर सैमसंग। सैमसंग इज ऑन द फर्स्ट एंड BBK इलेक्ट्रॉनिक्स इज ऑन सेकेंड।
बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स सेकंड नंबर पे आती है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोबाइल फोन्स। तो मालूम क्या हुआ कि बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स है एक्चुअल में पेरेंट कंपनी, और उसके छोटे छोटे सब्सिडरी कंपनीज है ओप्पो, वीवो, आईक्यू, ओओ, रियलमी और वन प्लस। और हम लोग क्या बोलते हैं, यानी वन प्लस ओप्पो से अच्छा है, और वीवो ओप्पो से अच्छा है, या ओप्पो वीवो से अच्छा है, या रियलमी सबसे अच्छा है, वन प्लस की बेस्ट है भाई, वन प्लस की बात नहीं आती। हम ये सारी बातें करते हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखें तो ये सारे के सारे एक ही रूट से एक ही चैनल से हमारे तक पहुंच रहे हैं, और वो है बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स। तो बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स इज अ होल्डिंग कंपनी, मतलब ये कि बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के पास ओप्पो के भी शेयर्स हैं 50% से ज़्यादा, वीवो के भी शेयर्स हैं 50% से ज़्यादा, आईक्यू ओओ के भी शेयर्स हैं 50% से ज़्यादा, रियलमी के भी शेयर्स हैं 50% से ज़्यादा, और वन प्लस के भी शेयर्स हैं 50% से ज़्यादा। मतलब इन सारे सब्सिडरी कंपनीज के शेयर्स कितने, वो भी मोर देन 50% आर एक्वायर्ड बाय द बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स। तो बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स होती है होल्डिंग, और ये सारे हो जाते हैं बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्सिडरी कंपनीज। समझ में आई बात? तो होल्डिंग किसको बोलेंगे अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 1956? होल्डिंग हम वो कंपनी को बोलेंगे जिस कंपनी के पास मोर देन 50% इक्विटी शेयर्स हैं किसी दूसरी कंपनी के, और जिस कंपनी के उसके पास है उसको बोलेंगे सब्सिडियरी कंपनी। तो एक होल्डिंग कंपनी के पास कई सारे सब्सिडियरी कंपनीज हो सकते हैं, लेकिन आप लोगों को इस चैप्टर में वन सब्सिडरी कंपनी ही पढ़ना है। मतलब एक कंपनी के पास एक ही सब्सिडरी है, तो उसके अकाउंट्स कैसे मेंटेन होते हैं वो आप लोगों को इसके अंदर सीखना है, इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। तो हम लोग इसको चालू करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर। सो टेक केयर एंड बाय बाय।